अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कोरिशमान ड्रामा सीरीज में फिर से एक नया तूफान आ पड़ा है। पिछली किस्त में बड़ी मुश्किल से बाला खातून रिहा हुई, लेकिन अब फिर से वही खून ही खून और उस्मान गाजी पर फिर से वही मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। और किस्त नंबर 184 का ट्रेलर एक बहुत ही शानदार ट्रेलर था। नई मंगोल औरत जो देखने में शरीफ महसूस हो रही थी, तो वो तो बहुत बड़ी खबीस निकली और इसने आते ही उस्मान गाजी के खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया और यहाँ तक के बहुत सारे लोगों को जला दिया, जिनमें होलोफेरा भी शामिल है। और नई किस्त के ट्रेलर में होलोफेरा खातून को दहकती हुई आग में जलता हुआ दिखाया गया है। इधर नाज़रीन किराम, यह खातून फातिमा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है और ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि ये फातिमा को मारने वाली है। और यहाँ तक कि ऐसा महसूस होता है कि इसने अपनी तलवार फातिमा खातून के सीने में गाड़ दी हो। इधर नाज़रीन किराम, सोफिया को ट्रेलर के पहले सीन में बाला खातून की कैद में दिखाया गया और बाला खातून इसका कचूमर बना रही थी और सोफिया से अपनी बेटी के मुतल्लिक पूछने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि सोफिया मर तो जाएगी, लेकिन मरियम के बारे में ये नहीं बताएगी कि यही तुम्हारी हकीकी बेटी है। इधर नाज़रीन किराम, वक्त में बाजी पलटी और सोफिया रिहा हो गई और बाला खातून को पकड़ लिया गया है। तो नाज़रीन किराम, सोफिया ने ऐसा कौन सा मनसूबा बनाया कि इसने कैदी होने के बावजूद भी बाला खातून को एक मरतबा फिर से अपने जाल में फंसा लिया। और ये चालबाज औरत उस्मान गाजी को उसके अपने खेमे में मेहमान के तौर पर बुला चुकी है। और इधर ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि ओलोगान को भी इसने कैद कर लिया है। और सिर्फ ओलोगान ही नहीं, बल्कि ओलोगान के दो पालशी जो ओलोगान के आगे पीछे दो मिलाते फिरते थे, तो वो भी अब उस औरत के पाँव तले रुंधे जा चुके हैं और लगता है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर नाज़रीन किराम, उस्मान गाजी पहले ही बड़ी मुसीबतों में घिरे हुए थे, लेकिन फिर से मज़ीद मुसीबतें आ पड़ी और बजाय इसके कि उस्मान गाजी के किसी साथी की एंट्री करवाई जाती, फिर से नए दुश्मन आ चुके हैं। और नाज़रीन किराम, पहले सोफिया उस्मान गाजी की जान नहीं छोड़ रही थी, अब फिर से एक नई चालबाज औरत कोरिशमान ड्रामा सीरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसने तो हर चीज़ को जलाकर राख बना दिया है। होलोफेरा खातून के बारे में बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार हैं। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बात कन्फर्म कर दूं कि होलोफेरा जलेगी नहीं, मतलब कि अभी होलोफेरा की मौत नहीं होने वाली। और ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया है, तो ये है तो बिल्कुल हकीकत, लेकिन होलोफेरा को होगा कुछ नहीं। मतलब कि इस तरह के सीन्स मद्दाओं को नई किस्त के इंतजार पर मजबूर करते हैं। तो होलोफेरा के मुतल्लिक यही बात कहना चाहूँगा कि होलोफेरा जिंदा बच जाएगी और वो कैसे बचेगी, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन किराम, फातिमा खातून को ट्रेलर में बिल्कुल मौत के दहाने पर दिखाया गया है। तो क्या ये औरत फिर से कोई नई चाल चलने वाली है, या फिर ये भी बाला खातून की तरह फातिमा खातून की जगह किसी और लड़की को जलाकर उस्मान गाजी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने जा रही है? तो नाज़रीन किराम, आइए हर चीज़ पर तफसीली बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ये औरत मंगोलों और उस्मान गाजी के दरमियान उस जंग को रोकेगी और फिर ओलोगान को कैद में डाल दिया जाएगा। मतलब कि पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा होगा कि ओलोगान और उस्मान गाजी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। तो नई किस्त के शुरू में इस औरत की एंट्री होगी और ओलोगान यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा और फिर ओलोगान को उसकी नाकामी की वजह से कैद में डाल दिया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि जब उस्मान गाजी पकड़ा गया था, तो अलजैतो खान ने एक एलटी भेजा था कि मैं उस्मान को जिंदा चाहता हूँ, लेकिन ओलोगान उस्मान गाजी को जिंदा पकड़ना तो दूर की बात, उसे मार भी नहीं सका। तो इसीलिए अब अलजैतो खान ने इस काम के लिए अपनी बेटी को भेजा है। अब ओलोगान को अपने तमाम करतूतों को सजा दी जाएगी और किस्त नंबर 185 में ओलोगान का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। आने वाली किस्त में ओलोगान को कैद करने के बाद ये औरत उस्मान गाजी को कबीले में मेहमान के तौर पर बुलाएगी और इसका मकसद उस्मान गाजी से रिश्ते की बात करना होगा और फातिमा खातून का हाथ मांगना होगा। और इसी मकसद के लिए ये उस्मान गाजी के साथ सबसे पहले अच्छा रवैया अख्तियार करेगी और शायद इसीलिए कोरिशमान में इसे दोस्ती का लिबादा ओढ़े हुए दिखाया गया है। हकीकत में ये बहुत ही चालबाज औरत है जो आने वाली किस्तों में उस्मान गाजी को बहुत टफ टाइम देने वाली है। और किस्त नंबर 184 में शुरू में तो ये बहुत शरीफ नजर आएगी और उस्मान गाजी से दोस्ताना रवैया रखेगी, लेकिन जब उस्मान गाजी इसे रिश्ता नहीं देंगे, तो ये उस्मान गाजी के खुफिया कबीले पर हमला करेगी और वहाँ पर मासूम लोगों को जिंदा जला देगी। और शायद ये हमला उस दौरान किया जाएगा जब उस्मान गाजी और उसके बेटे कबीले में मौजूद ना होंगे, तो पीछे मासूम बच्चों और औरतों को ज़िबा करके जलाकर राख बना दिया जाएगा। और इस हमले के वक्त फातिमा खातून और होलोफेरा और बाकी औरतें कबीले में मौजूद होंगी, लेकिन शायद बाला खातून यहाँ पर मौजूद ना होगी। और फिर मंगोल हमेशा की तरह उस्मान गाजी के पूरे कबीले को खून में नहला देंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, इस औरत का सबसे बड़ा मकसद फातिमा खातून को यहाँ से अगवा करना होगा। और उस्मान गाजी और हान बे जब यहाँ पर पहुँचेंगे, तो हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी, आग ही आग होगी, तड़पती हुई लाशें और जले हुए जिस्म मिलेंगे। अब नाज़रीन किराम, मेरे ख्याल के मुताबिक होलोफेरा
اور اس کے ساتھ ہی باقی کچھ خاص عورتیں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گی اور منگولوں کو جنگل کی گہرائیوں میں بے خبر کر دیں گی۔ اور ہولوفیرا کا جو یہ سین دکھایا گیا تو ناظرین کرام میرے خیال کے مطابق ہولوفیرا کے ارد گرد آگ جل رہی ہے، لیکن درمیان میں ہولوفیرا محفوظ ہے اور یہاں سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ادھر یہ خبیث فاطمہ خاتون کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ فاطمہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اس کا مقصد فاطمہ کو اپنی بہو بنانا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرنا ہے۔ تو ٹریلر کا وہ سین جس میں یہ فاطمہ خاتون کو مارنے والی تھی تو وہ صرف اور صرف ہمیں حیران کرنے کے لیے تھا، اور یہ تلوار فاطمہ کو مارنے کے بجائے زمین پر مارے گی، اور ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کو یہاں سے اغوا کر دیا جائے، کیونکہ عثمان غازی فاطمہ خاتون کا رشتہ دینے سے انکار کر چکا ہے۔ تو اپنے بیٹے کے لیے فاطمہ کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ چال باز عورت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ جب ہی صوفیہ والی چال اپنائے اور فاطمہ خاتون کی جگہ کسی اور لڑکی کو جلا کر عثمان غازی کو یقین دلانے کی کوشش کرے کہ تمہاری بیٹی مار چکی ہے، اور جب عثمان غازی اور ہان بے یہاں پر آئیں تو وہ جلی ہوئی لاش دیکھ کر یہ یقین کر لیں کہ فاطمہ کو اور باقی عورتوں کو جلا دیا گیا ہے۔ لیکن ایسا ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ پہلے بھی بالا خاتون کا عثمان غازی یقین کر چکے تھے کہ وہ جل چکی ہیں۔ تو اب بار بار کوڈ عثمان ڈرامہ سیریز میں ایک ہی سین کو ریپیٹ کرنا یہ ڈائریکٹر کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، اور دیکھنے والے تو ویسے ہی جانتے ہیں کہ فاطمہ خاتون کی موت نہیں ہوگی، اسی لیے اس طرح کا سین شوٹ کرنا آپ بے فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی 1 سے 2 قسط پہلے بالا خاتون کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا تھا، اور اس کی جگہ کسی اور عورت کو جلا کر عثمان غازی کو یقین کروایا گیا تھا کہ تمہاری بیوی جل چکی ہے۔ اور ویسے اب اگر عثمان غازی فاطمہ کی جلی ہوئی لاش دیکھ بھی لے تو ابھی وہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ فاطمہ ہے یا پھر کوئی اور ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام صوفیہ والے معاملے کی طرف اگر آتے ہیں تو صوفیہ بالا خاتون کو اپنی چال بازی میں کچھ اسی طرح پھنسائے گی کہ بالا سب سے پہلے اس سے اگلوانے کی کوشش کرے گی کہ میری بیٹی کہاں ہے، اور جب یہ نہیں بتائے گی تو اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹے گی، اور بار بار صوفیہ سے بالا خاتون اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرے گی، لیکن صوفیہ قید میں ہونے کے باوجود بھی بالا خاتون کو کچھ اس طرح پھنسائے گی کہ وہ بالا کو ایسی جگہ لے جائے گی جہاں پر پہلے ہی اس کے سپاہی موجود ہوں گے، اور ہرستو وہاں پر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ حلیمہ ہی خبر کرے کہ صوفیہ کو بالا پکڑ کر یہاں لے آئے گی، اور پھر وہیں پر سلیبی جال بچھا چکے ہوں گے، اور اسی طرح پھر بالا کو پکڑ لیا جائے گا۔ اور یہ سینیریو جس میں غار کے اندر بارود کی ایک بہت بڑی مقدار پھٹ چکی ہے، تو ناظرین کرام میرے خیال کے مطابق یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ سین نہیں ہے، اور یہاں سے عثمان غازی صحیح سلامت بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ناظرین کرام آپ کو کوڈ عثمان ڈرامہ سیریز کی آنے والی قسط کا کتنا انتظار ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اس ٹریلر کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔